बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स एक व्यू देख लें। इस वक्त हम सदर में खड़े हैं और ये सामने जो है तो आपको स्टेट बैंक का व्यू नज़र आ रहा है। इसके बाद हम शिराज अरीना में आज एक प्रोग्राम हो रहा है। कमिश्नर पेशावर जो है तो एक प्रोग्राम कर रहे हैं मंशियात से पाक जो है। तो इसमें एक खातून से हम बातचीत करेंगे जो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। उनका पूछेंगे उनका क्या नाम है और उनका जो है तो कब से ये नशे की हालत में वो थी। तो हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को आखिर तक वॉच करें। तो हम शिराज अरीना चलते हैं और उन खातून से बात करते हैं जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हाजरा बीबी है और मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। और उस टाइम 10 साल हो गए हैं मुझे नशा करती को। मेरे सौर ने मुझे ज़बरदस्ती लगाया था। उसने पहले 2 बेटे पैदा हुए हैं, दोनों उसने मार दिए हैं। मुझे मजबूर कर रहा था, नशे पे मैं नहीं लग रही थी। उसके बाद बेटी पैदा हुई है तो बेटी को देख के मैं खुद दिल तोड़ गई थी। मैंने कहा ये तो बेटी है, इसे तो मैं नहीं मरवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बेटी से बहुत प्यार था। तो उसको मौका एक मिल गया है। उसको जैसे मौका मिला है उसने मुझे मारना डांटना शुरू कर दिया है और उसने मुझे नशे पे लगा दिया है। तो जब 6 साल हो गया उसके पास ही रहती थी नशा करती को। उसको पता चल चुका है कि अभी ये नशे में बहुत मजबूर हो गई है कि अभी ये छोड़ नहीं सकती नशा। तो जब उसको ये मालूम हो गया है तो उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो मुझे बुध वाले दिन निकाला, जुमे वाले दिन उसने और शादी कर ली है और मैं अपनी बच्ची को साथ ले गई थी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप पेशावर किस तरह पहुंची हैं? पेशावर में पिंडी इस्लामाबाद अपने सिस्टर के घर आई थी। वहाँ से फिर मुझे पता चला है कि पाउडर यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। उधर से इधर पेशावर में आ गई थी, फिर इधर ही रहने लगी हूँ। और गवर्नमेंट ने उठा के मुझे दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। वहाँ पे अब मुझे 3 महीने हो चुके हैं, मेरा मुकम्मल इलाज हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी नई ज़िंदगी पहली तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएं आपके पास पैसे किधर से आते थे? आप जब ये नशे के लिए वो करते थे तो पैसे किधर से वो करते थे? जब कबाड़ उठाती थी जी, कबाड़ उठाती थी कबाड़ उठाती थी जी। तो और रात को किधर रहती थी? रात को उधर ही पुल के नीचे रहती थी, दोस्त हॉस्पिटल के सामने उधर रहती तो थी। खुदा ना खासा रात के वक्त किसी ने को कुछ तंग मांग या कुछ इस तरह तो वो नहीं है किसी ने? नहीं नहीं, कोई किसी ने तंग नहीं किया था अच्छा, मुझे। अभी आपकी बेटी किधर है इस वक्त? इस वक्त बेटी है मेरी मम्मा के पास है और मेरे सौर ने 70,000 का इल्ज़ाम लगा दिया है मेरी मम्मा पे कि कहते हैं आपने देना है। वो इस वजह से लगा दिया है कि उसको वो मुझे कह रहे घर आ जाओ वापस लौट के। मैं नहीं जाना चाहती। मैं कहती हूँ कि पहले उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अभी इतनी मुश्किल से ये मैंने छोड़ा भी है, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, सब कुछ किया है कि अब मैं उसके घर में नहीं जाना चाहती। अभी वो उसने इसकी वजह से इल्ज़ाम मेरी मम्मा पे 70,000 का लगा दिया है कि मेरा पापा भी नहीं है, वो भी फौत हो चुका है। मैं जिस तरह दोस्त हॉस्पिटल दाखिल हुई हूँ ना, उसी वजह उस तरीके में 1 महीने के बाद मेरे पापा फौत हो गए हैं। अभी हमारे घर पे कमाने वाला कोई नहीं है तो अभी वो मजबूर कर रहे हैं मेरी मम्मा को। अच्छा, आपकी और बहनें हैं, सिस्टर हैं आपकी और जी। बहन भाई हैं? जी है। वो ठीक ठाक है, वो बिल्कुल ठीक है? हाँ, वो सब उन्होंने आपसे रब्ता किया है? उन्होंने रब्ता किया है। अच्छा, और बेटी अभी कितनी साल की है आपकी? अभी बेटी मेरी 7 साल में क्या लगी नाम है हुई उसका? है। लिबीला नाम है मेरी नबीला। बेटी का। अच्छा, आप जिस सेंटर में रहती थी तो उस सेंटर वालों ने आपसे अच्छा तावन किया है? किस तरह उनसे खुश हैं आप? हाँ माशाल्लाह, मैं उनसे खुश हूँ। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और बहुत मेरी मदद की है। उनकी मदद से मैं इस तरह अभी आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत सही हो अच्छा, चुकी ये हूँ। बताएं अभी वापसी का क्या सोचा है? वापस आप अपने खामन के पास जाएंगी कि नहीं? क्या करेंगी? अपनी मैं माँ को आपके पास अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हूँ, एस्मेट के पास नहीं जाना चाहती। जाएंगी? ठीक है। अभी मेरी मम्मा आ रही है मुझे लेने के लिए, पहुंचने वाली है मम्मा मेरी, और साथ में मेरी सिस्टर भी आ रही है तो वो अभी मुझे लेके जाना चाहती है। अच्छा, अपना तारफ़ करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना खान है। मैं ट्रीटमेंट मैनेजर हूँ दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। अच्छा, ये जो कमिश्नर साहब ने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इसमें आपने देखा है अभी ये खातून से बात हुई है, ये जब आपके पास आई थी तो उसकी हालत किस तरह थी जी? देखिए, ये हमारे पास जो है स्ट्रीट पेशेंट थी, ठीक है। इसको स्ट्रीट से उठाकर दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन में एडमिट कराने थ्रू हुकूमत लेकर आई थी उनके रेफरेंस से।
तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए स्ट्रीट पे एक इंसान 10 to 12 ईयर स्पेंड करे तो इसकी कंडीशन कैसी होती है। बहुत ख़राब कंडीशन थी, मेंटली भी स्टेबल नहीं थी, फ़िज़िकल हेल्थ भी बिल्कुल ख़राब थी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इसकी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। उसके दौरान इसकी फ़िज़िकल ट्रीटमेंट भी करवाई है, जो हीलिंग वो आपको इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से लग रहा है, और साइकोलॉजिकल भी जो इसको जो सिम्टम्स थे उसकी साइकोथेरेपिस्ट भी हुई है, और इसके अलावा अगर मेडिसिन की ज़रूरत थी तो वो सारा कुछ भी हमने करवाया है। अच्छा ये बताएं कितना अर्सा लगा है इसकी ट्रीटमेंट में? 3 मंथ्स की कंप्लीट ट्रीटमेंट हमने इनको करवाई थी, और हमारी स्टैंडर्ड ड्रेस जो है ना 3 मंथ्स कंप्लीट ट्रीटमेंट है। अच्छा ये बता दें आपको कितनी उम्मीद है कि आपने इनको बिल्कुल सेट कर दिया है, क्या खुदा न खासे वापस तो उस रास्ते पे दोबारा? देखिए, अगर हम बात करें ना एडिक्शन की, तो एडिक्शन इज़ ए क्रॉनिक ब्रेन रिलैप्सिंग डिजीज़। तो जहाँ पर ये बात आ जाती है तो हम तो इसको मतलब इसको एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, कोरेबल नहीं है। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं ये अपने सेंटर से राब्ते में रहेगी। हर 15 डेज़ के बाद मंथ में एक दफ़ा ये हमारे पास आएगी, तो हम इसका एक टेस्ट के ज़रिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसने जितनी भी डेज़ गुजारे होंगे उसका एक स्टेटस आएगा कि ये दोबारा नशे की साइड पे तो नहीं गई, क्रॉस भी तो नहीं गई, रिलैप्स तो नहीं है। तो इस तरीके से मरीज़ का भी एक माइंड सेट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। दूसरा ये है कि आप अगर एक आम इंसान को भी इस तरह रख के जिसका कोई काम काज ना हो तो उसका दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इस तरह की मरीज़ के लिए ज़हनी और फिज़िकली एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा वर्क होना चाहिए जिसमें ये बिज़ी रहे, तो इनका इस साइड पे ध्यान नहीं जाएगा और अपनी सेल्फ को ये प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा ये लोकल तो नहीं है, ये तो पंजाब से है? जी सर। तो आपका जो सेंटर है वो तो पेशावर में है जी। तो फिर किस तरह रब्ता आप इनसे करेंगे? हम फॉलोअप सेशंस करवाते हैं टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और पंजाब इतना दूर नहीं है, हम इसको महीने में एक दफ़ा इनवाइट कर सकते हैं। आने जाने का किराया भी दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन इसको करवा सकता है, वो इतनी बड़ी इशू नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है उस पेशेंट की ट्रीटमेंट है, लेकिन अब हमारी मेहनत हुई है तो हम जब फैमिली के हवाले कर रहे हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसको पूरा करेगी, ताकि मरीज़ की सेहत दोबारा पास्ट की साइड पे ना जाए। प्रेजेंट में ये ठीक है तो इसकी फ्यूचर जो है प्रेजेंट को देखती हुई बन जाए।